बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का दूसरा स्पेल, सड़कें बंद, बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। चुगरान में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कागान में होटल बर्फ के नीचे दब गए। राब्ता सड़कें 5 रोज से बंद। चारकोल बटल के मकाम से शराय कराक्रम पर बर्फ के ढेर। कौंश और सरन वैली से पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी सवात के पहाड़ों पर बर्फ के गालों की बरसात। शांगला में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी। मनसहरा में शराय रेशम छतर प्लेन के मकाम पर बंद। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गईं। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और लाहौर में बादल बरसे। पेशावर, खैबर, जमरोद, बाड़ा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फानी नज़ारे, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चमन और गिरदोनवाह में बर्फ के गाले बरसने लगे। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों की तवज्जो का मरकज। कान, मेहतरजई, लुकपास और कोजेक टॉप से बर्फ हटाने का काम जारी। शहरियों को कौमी शाहराहों पर सफ़र से गुरेज की हिदायत। ज़ियारत, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। नौशकी, हरनाई, योब, कल्लाद, बारखान, सिब्बी, लोरालाई में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। ज़ियारत में पारा -8 और कल्लाद में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में दर्ज हरारत -4 और योब में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के सख्त मौसमी हालात में फौजी जवान रेलवे ट्रैक की निगरानी पर मामूर। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी में फौज और FC अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस दरअंदाजी या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हर लम्हा तैयार। जवानों की पेशावराना वाबस्तगी, अमन और कौमी सलामती की जमानत। कौम का मुहाफिजों के अज़्म, हौसले और कुर्बानी को सलाम। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 30 अफराद हलाक। स्कूल और दफातर बंद। सड़कें 1 फीट बर्फ से अट गईं। 10 लाख लोग बिजली से महरूम। 19,000 परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क के देही इलाकों में दर्जा हरारत -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस। अमेरिका में बर्फानी तूफान के साथ साथ दिलचस्प मनाजिर। बोस्टन की बर्फ से ढकी सड़कों पर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग। टेक्सास में बच्चों ने स्लेजिंग का भरपूर लुत्फ उठाया। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में स्नो एंजल्स और बर्फ के किले तामीर। मैम्स ज़ू में पोलर बियर भी बर्फ में लोटपोट। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। चंद्रा रवां साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम जिंदगी मुतासर होने का इम्कान। जनूब मगरबी और जनूब मशरक़ी इंग्लैंड, वेल्स, शिमाली आयरलैंड में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने, बिजली की बंदिश का खदशा। दुनिया के कई ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, कहीं शदीद सर्दी तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी। ऑस्ट्रेलिया में साल का सबसे गर्म हफ्ता रिकॉर्ड। न्यू साउथ वेल्स में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। कई मकामात पर बुश फायर भड़क उठी। शहरियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। ऑस्ट्रेलियन महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय लॉबी के ज़ेर असर ICC का मुतासिबाना रवैया बरकरार। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया। भारत और श्रीलंका में एक्रीडेशन देने से इनकार। मंजूर शुदा एक्रीडेशन भी मनसूख। बांग्लादेशी सहाफ़ती तंजीमों का शदीद एहतजाज। वजाहत का मुतालबा, एक्रीडेशन प्रोसेस दोबारा शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर गैर यकीनी के बादल बरकरार। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बॉयकॉट समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। चेयरमैन PCB ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में ज़मीनी हकाइक रख दिए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बताया, ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को न्यूट्रल मुकाम पर खेलने की सहूलत दी। यही मुतालिबा बांग्लादेश ने किया तो उसे वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया। एक्स पर पैगाम में चेयरमैन PCB ने कहा, वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुमे या आइंदा पीर को होगा। वजीर आजम ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की।
आलमी बैंक का पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। वर्ल्ड बैंक की जनूबी एशिया में तरक्की के मौजू पर रिपोर्ट जारी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आलूदगी की हौसला शिकनी की भी तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत वाले ममालिक में शामिल है। नाकिस आपाशी निज़ाम और गैर मौसर ज़राई तरीक़ों से पानी ज़ाया हो रहा है। पंजाब में जदीद आपाशी मनसूबे से 57% पानी की बचत हुई। जदीद ज़राई मनसूबों से फसलों की पैदावार में 14 से 31% इजाफा हुआ। सब्सिडी इस्लाहात से गलत तकसीम, माली नुकसान, सर्कुलर डेट में कमी आएगी। ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों पर खर्च किया जा सकता है। पार्लियामेंट को इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। केस काबिले समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। 2015 में शामिल सेक्शन 4B बरकरार। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुपर टैक्स केस वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल किया गया। सानेहा गुल प्लाजा के बाद ये काबीना का पहला इजलास था जो हुकूमत की जानिब से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, कॉम्पनसेशंस जो कि हुकूमत की जानिब से उस सानेहा में जो नुकसान हुआ उसके लिए जो दी गई उसकी भी मंजूरी सिंध काबीना ने दी। जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए ऑल्टरनेट जगहें देखी जा रही हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर वो लोग कारोबार शुरू कर सकें। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की भी मंजूरी। इजलास में बताया गया दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए दिए जाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा हम सब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। कर्ज दुकानदारों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। हम दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। जामे कराची ICCBS फॉरेंसिक लैब में 48 सैंपल मौसूल। पुलिस सर्जन के मुताबिक 55 लवाहिकीन के रेफरेंस नमूने दिए गए। DNA के जरिए 21 सैंपल मैच किए गए। 16 लाशों की शनाख्त हो गई। 4 इंसानी बाकियात की वजह से कई बार तज्जिया करना पड़ा। 1 लाश के DNA में रेफरेंस मैच नहीं हुआ। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की लवाहिकीन से सैंपल देने की अपील। गुल प्लाजा की इमारत SBCA के हवाले कर दी गई। तहकीकाती माहिरीन और फॉरेंसिक टीमों का मुतासिरा इमारत का सर्वे जारी। सानेहा गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद MQM को भारी पड़ गई। मुत्तहिदा रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और अली खुर्शीदी शामिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। हर साने के बाद पीपल्स पार्टी और MQM की नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कड़ी तनकीद। कहा सिंध में बारिश हो जाए तो पानी की निकासी नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। मसले का हल वफाकी या सूबाई कंट्रोल नहीं, कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। ग्रीन लाइन मंसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। आपके किकबैक्स और करप्शन बढ़ती रहती है। नाअहल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। जो कमेटी बनाई है वो डेली बेसिस पे जो ना अपनी रिपोर्ट बना रही है और तैयार कर रही है, और जो भी इसमें कसूरवार होगा उनको सजाएं भी होंगी। इतना बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ है और उसमें पहले दिन से लेकर हम लोग लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। चीफ मिनिस्टर साहब उस सारे मामले को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द रिपोर्ट इस मामले पर आएगी। अरकान सिंध असेंबली का कहना है सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़े हैं, किसी भी सतह पर उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सुनो न्यूज़ से बातचीत में अरकान सिंध असेंबली ने कहा वज़ीर आला मुराद अली शाह मामले पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। शफाफ तहकीकात में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
बानी से मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मंगल का रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का है। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज हमने एमएनएस की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरख्वास्त जमा कराई। एक खत एमएनएस के दस्तखत करके चीफ जस्टिस के पास जमा करा रहे हैं। कानून के मुताबिक हमारी मुलाकात कराई जाए। गुज़श्ता हफ्ते 15वीं मरतबा चीफ जस्टिस से मिलने गए मगर मुलाकात नहीं हो सकी। 5 मुकदमात में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी की गिरफ्तारी से रोक दिया। 9 मई और दीगर केसेस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत में 6 फरवरी तक तौसी। आइंदा समात पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम साकिब जज्जा की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। अदालत ने मुद्दईयों को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया शोर मचाता है, इदारे काम नहीं करते। आपने खुद दरख्वास्त दी, अब कह रहे हैं ये हमारा मुलजिम नहीं। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। तमाम मुद्दईयों को कल 12 बजे स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। लिख कर दें, अराजी का कब्जा पैरा फोर्स ने नहीं छोड़ाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का कोर्ट राधा किशन में 10 कनाल अराजी का कब्जा दिलाने के खिलाफ केस में इस्तफसार दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। विरासती ज़मीन की तकसीम के बजाय पैरा फोर्स ने 10 कनाल ज़ाती अराजी पर फैमिली मेम्बरान को कब्जा दिला दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पैरा कैसे कब्जा करा सकता है, उनके पास क्या इख्तियार है। वकील ने बताया, पैरा ने कब्जा नहीं लेकर दिया, शायद किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने कराया होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिए रेवेन्यू ऑफिसर कुछ नहीं, पैरा फोर्स से कब्जा दिलाने से मुतालिक तहरीरी जवाब तलब।